यह एक लाइव कंप्यूटर क्लास की वीडियो है। मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था वर्डपैड क्या होता है, वर्डपैड कैसे ओपन करते हैं और वर्डपैड के अंदर जितने भी फीचर्स होते हैं सभी का यूज करके कंप्यूटर में काम कैसे करते हैं। आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप और पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जितने भी टूल्स होते हैं सभी का यूज कैसे करते हैं और यूज करने के बाद उस पर हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना हो तो हम कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन बटन पर क्लिक कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की लाइव कंप्यूटर क्लास है। चलिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था आप लोगों को वर्डपैड क्या होता है, वर्डपैड कैसे ओपन करते हैं कंप्यूटर के अंदर, और वर्डपैड में जितने भी ऑप्शंस होते हैं सभी के बारे में सीख चुके हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्डपैड पे काम कैसे करते हैं। मैंने आपको 3 प्रोजेक्ट दे रखा है अब तक और आप लोगों ने मुझे बना के भी दिखाया था तो काफ़ी अच्छा लगा। मुझे व्हाट्सएप पर जवाब नहीं किया था, ठीक है। तो आज मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है बेसिक कंप्यूटर का सिलेबस, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था बेसिक कंप्यूटर स्टार्ट करने से पहले। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि चैप्टर 1 में आपको चलेगा पेंट, नोटपैड और वर्डपैड। तो अभी तक की क्लास में हमने इन तीनों के बारे में सीख चुका है पूरा। यहाँ पर चैप्टर 2 में दिया हुआ है कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ठीक है, जिसमें हमारा होता है कंप्यूटर इंट्रोडक्शन से। तो देखिए यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ना, जैसे व्हाट इज कंप्यूटर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, तो ये एक थ्योरी है। अगर मैं यहाँ पर जो भी मैंने यहाँ पे इसका थ्योरी बना रखा है और इसे ओपन करके मैं आपको इसे पढ़ करके समझाऊँ तो इससे बढ़िया रहेगा कि आप लोगों को एक बार मैं दिखा दूंगा एक दिन अलग से क्लास में, एक पूरी क्लासेस इसी की लूँगा कंप्यूटर फंडामेंटल का, और उसमें आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से आपको रीड करना है, कैसे आपको पढ़ना है, और जहाँ भी आपको कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं। इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इसके बारे में प्रैक्टिकल में आप लोगों को दिखा दूंगा मैं सभी पार्ट के बारे में, ठीक है। तो ये सिर्फ हमारा थ्योरी है। जो ऑनलाइन में आपको क्लासेस कराऊंगा ज़्यादा मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि ये जो थ्योरी क्लासेस है ऐसे हम पढ़ के भी कर सकते हैं। तो एक दिन मैं आपको दिखा दूंगा इसके बारे में चैप्टर 2 में हमारा जो कंप्यूटर फंडामेंटल में इसमें क्या क्या होता है हमारा। तो आज हम सीखने वाले हैं चैप्टर 3 के अंदर एमएस ऑफिस, और एमएस का जो पूरा फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट। इसमें 3 चीज़ें हमारी है, एक है हमारा एमएस वर्ड, एक है एमएस एक्सेल और एक है एमएस पावर पॉइंट। तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड, ठीक है। तो देखिए एमएस वर्ड में स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में जानेंगे वो एमएस वर्ड होता क्या है, और एमएस का जो यहाँ पे फुल फॉर्म दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एमएस वर्ड ओपन कर लेता हूँ, एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शंस। यहाँ पे मैंने एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन ओपन कर लिया और मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। देखिए आज हम सीखने वाले हैं एमएस ऑफिस बेसिक कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसके अंदर सबसे पहले हमारा चलेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। इसे हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, जो हमारा इस टाइप से दिखाई देता है। और ये क्या है हमारा, इसको एमएस वर्ड स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज एमएस वर्ड। एमएस वर्ड क्या है, जैसे हमने पहले जब हमने सीखा था पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, तो पहले सीखने से पहले हमने उसके बारे में जाना था। तो उसी तरीके से हम एमएस वर्ड स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में जानेंगे कि एमएस वर्ड होता क्या है, ठीक है। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज टू क्रिएट प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो हमारा होता है एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए होता है, ठीक है। कभी भी हमें किसी भी कंपनी में काम करना हो, किसी ऑफिस वगैरह में काम करना हो, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट, लेटर एंड रिज्यूम्स वगैरह बनाना होता है तो वो हम बनाते हैं एमएस वर्ड के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है अनलाइक ए प्लेन टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। जैसे हमने नोटपैड में काम किया था तो वर्डपैड में काम किया था, तो ये हमारा क्या है, एक प्लेन टेक्स्ट एडिटर है नोटपैड और वर्डपैड। और एक प्रोफेशनल जो हमारा काम होता है वो होता है हमारा एमएस वर्ड के अंदर। जैसे ये देखिए जो अनलाइक ए प्लेन टेक्स्ट एडिटर है, तो इसके अंदर अगर हमें कोई काम करते समय हमें अपने अकॉर्डिंग सोचना हो कि जैसा हम चाहते हैं वैसा वहाँ पे हम काम कर सकें, तो इस वाले सॉफ्टवेयर में नहीं होगा जो हमने सीखा था पहले नोटपैड और वर्डपैड। जबकि एमएस वर्ड के अंदर क्या है कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसको हम अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहे हम उसे वैसा मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, वैसा चेंज कर सकते हैं हम। तो एमएस वर्ड क्या होता है हमारा कि प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए होता है, और ये सारी चीज़ें दी हुई है जो हम इसमें बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ है
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हैज इंक्लूडिंग फीचर्स, इसमें और क्या क्या फीचर्स इंक्लूड है, तो देखिए स्पेलिंग चेक है। अगर आप MS वर्ड के अंदर कोई काम कर रहे हैं और आपने कोई वर्ड लिखा, उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है और आपको पता भी नहीं चल रहा कि उसमें क्या मिस्टेक है, तो आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं कि उस वर्ड में क्या स्पेलिंग मिस्टेक किया हुआ है। उसके बाद ग्रामर मिस्टेक है, हम काम करते समय कोई ग्रामर मिस्टेक करते हैं तो हमें MS वर्ड के अंदर पता चल जाता है, ठीक है। तो हम कैसे चेक करते हैं, तो आगे मैं क्लासेस में आपको दिखाऊंगा कि स्पेलिंग चेक कैसे करते हैं और ग्रामर चेक कैसे करते हैं। इसके बाद है टेक्स्ट एंड फॉन्ट फॉर्मेटिंग। देखिए टेक्स्ट और फॉन्ट दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। जब हम कीबोर्ड से MS वर्ड के अंदर, वर्डपैड के अंदर या नोटपैड में जो भी हम काम करते हैं, ठीक है, टाइप करते हैं कीबोर्ड से, तो वो हमारा क्या होता है, टेक्स्ट होता है। और फॉन्ट जो उसमें हम चेंजिंग करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट एंड फॉन्ट फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग मतलब मैंने आप लोगों को बता रखा है कि फॉर्मेटिंग क्या होता है। कोई भी टेक्स्ट टाइप करने के बाद जो उसमें हम चेंजिंग करते हैं, जैसे कलर करना, साइज बड़ा करना, छोटा करना, तो वो हमारा क्या होता है, फॉर्मेटिंग होता है। तो इसमें हम और भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं एडवांस लेवल पर। और यहाँ पर और क्या क्या है, देखिए इसमें यहाँ पे दिया हुआ इमेज फॉर्मेटिंग। हम इसमें कोई फ़ोटो लाने के बाद उसमें फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, जबकि वर्डपैड में ऐसा नहीं था। और यहाँ पे दिया हुआ है एडवांस पेज लेआउट फॉर्मेटिंग। हम अपने पेज पर जो भी हम काम करते हैं, तो हमें पेज को अपने अकॉर्डिंग चेंज करना हो, जैसे पेज का कलर चेंज करना, पेज में बॉर्डर लगाना, ठीक है, मल्टीपल कलर क्रिएट करना। जैसे क्या होता है कि जैसे हम कोई भी एक कवर पेज बनाते हैं ना, किसी कॉपी का या बुक का, तो जो हमारा कवर पेज, मान लीजिए जो इसमें हम काम करेंगे MS वर्ड के अंदर, ठीक है, तो जो हमारा ब्लैंक पेज होगा तो उसको हम एक कवर पेज की तरह बना सकते हैं, जैसे हमारा एक बुक का होता है या फिर कॉपी का होता है। तो उसमें आपने देखा होगा कोई पिक्चर हो गया या पेज का कलर चेंज करना, ठीक है, मल्टीपल कलर लगाना पेज के ऊपर, तो वो सारे काम इसके हम MS वर्ड के अंदर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है हाउ टू ओपन MS वर्ड इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में MS वर्ड कैसे ओपन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप दिया हुआ है, यहाँ पर स्टार्ट बटन, उसके बाद ऑल प्रोग्राम, और उसके बाद फिर हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाना पड़ता है, और उसके अंदर फिर आपको क्या करना है, क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। तो ये तो हो गया आपका माउस से, ठीक है। ये जो स्टेप दिया हुआ है ये माउस से दिया हुआ है, और ये आपको मिलेगा विंडोज 7 के अंदर। अगर विंडोज 10 है तो आप वहाँ पे शॉर्टकट की सर्च कर सकते हैं स्टार्ट बटन प्रेस करके। या फिर अगर हमें कीबोर्ड से MS वर्ड ओपन करना हो, मान लीजिए ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया और ये तो हो गया स्टेप ओपन करने का, तो ये हमारा माउस से दिया हुआ है। अगर कीबोर्ड से MS वर्ड ओपन करना हो, तो आपको मैंने बताया था कि कोई भी शॉर्टकट की, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमें डायरेक्ट ओपन करना हो, तो उसके लिए यूज करते हैं रन कमांड। तो रन ओपन करने के लिए क्या करते हैं, विंडो की के साथ में R, मैंने आप लोगों को बता रखा है पहले भी। और यहाँ पे हम टाइप करेंगे MS वर्ड के लिए विन वर्ड, याद रखना MS वर्ड के लिए क्या टाइप करते हैं, विन वर्ड। कई लोग भूल जाते हैं तो यहाँ पे टाइप करते हैं MS वर्ड और इंटर करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मैंने MS वर्ड टाइप किया और यहाँ पे ओके किया, तो यहाँ पे आपको रॉन्ग दिखाएगा, विंडो कैन नॉट फाइंड है। तो याद रखना कभी भी आपको MS वर्ड ओपन करना हो तो क्या आपको टाइप करना है, विन वर्ड, और यहाँ पे इंटर करना है या फिर ओके करना है, जो भी है। तो ये हमारा वर्ड ओपन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये दिया हुआ है ब्लैंक पेज, ठीक है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट है हमारा। और इसके साथ साथ यहाँ पे और भी पेज आए हुए हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी ऐसा पेज चाहिए तो आप इसमें से ले सकते हैं, इस पर ऑलरेडी पहले से काम किया हुआ है। ये एक फॉर्मेटिंग है, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्नैपशॉट कैलेंडर की फॉर्मेटिंग है इसके अंदर, इस वाले पेज में। यहाँ पर ये सब क्या है हमारा, एक बाय डिफ़ॉल्ट ये पहले से बनाया है। अगर इसमें से कोई भी ऐसा पेज लेना हो तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो हमें काम करना है क्या, बिल्कुल ब्लैंक पेज पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ओपन कर लिया MS वर्ड। और MS वर्ड के अंदर अब हम सीखेंगे इसके फीचर्स के बारे में। सबसे पहले इसमें जितने भी बटन पहले दिए हुए हैं इनके बारे में सीखेंगे। और बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पर जो हमारा इंट्रोडक्शन का पेज है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आपको स्क्रीन यहाँ पे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। देखिए यहाँ पे जब आप MS वर्ड ओपन करते हैं ना, तो किस बटन को क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे ये जो बटन है फाइल, आपको पता है पहले से, इसे हम बोलते हैं फाइल मेन्यू। और ये होम, इंसर्ट, डिजाइन, कितने सारे यहाँ पे टैब दिए हुए हैं, ठीक है, ये सब हमारे टैब है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है हमारा टैब है। यहाँ पे जो कोने का एरिया होता है, ये जो यहाँ से, इसे हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। आप लोगों ने वर्डपैड में सीखा हुआ है इसके बारे में। और ये जो ऊपर का एरिया है यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं टाइटल बार। और इस साइड में देखिए यहाँ पे 5 बटन दिए हुए हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे जो इसका नाम है
हेल्प बटन जो हमारा क्वेश्चन मार्क होता है। तो आगे में ना इन सभी को मैं यूज करके भी दिखाऊंगा, जो मैं अभी सिर्फ नाम बता रहा हूँ, तो इन सभी को मैं पूरा प्रैक्टिकली यूज करके आप लोगों को दिखाऊंगा मैं कि इन सभी का यूज क्या होता है। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे ये आपको पता ही है 3 बटन्स, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। और यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है रिबन, शो हाइड। रिबन क्या होता है तो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा रिबन क्या होता है। तो बस यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे ऊपर में 5 बटन आपको दिखाई देगा, ठीक है, जिसमें यहाँ पे सभी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद देखिए रिबन क्या होता है। ये जब आप होम टैब पे क्लिक करते हैं, तो मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था वर्डपैड, तो उसमें आपने सीखा था क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, ठीक है। तो ये जितने भी सारे ग्रुप होते हैं मल्टीपल, ये सारे ग्रुप मिलकर हमारा क्या बनता है, रिबन बनता है। याद रखना क्या बोलते हैं इसे, रिबन इसका नाम है। और यहाँ पे स्केल जो होता है हमारा, जिसके अंदर पेज पे काम करते हैं, तो ये हमारा क्या है, रूलर्स। आप लोगों को पहले से पता ही है, वर्डपैड मैंने आपको सिखाया था। जो हमारा स्केल होता है ये हमारा क्या होता है, रूलर से, और इसका यूज क्या होता है मैं आपको बताया था। और ये जो हमारा ब्लैंक पेज है, इसे हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट एरिया, जिसके ऊपर हम काम करते हैं, ठीक है। नीचे आते हैं, नीचे यहाँ पे सबसे वर्ड के अंदर सबसे नीचे का जो एरिया होता है, तो देखिए ये जो यहाँ पे एरिया दिया हुआ इधर के साइड में, इसे हम बोलते हैं स्टेटस बार। और यहाँ पे आपको मिलेंगे 3 बटन्स, ये है व्यू ऑप्शंस, लास्ट में यहाँ पे 3 बटन है। और यहाँ पे दिया हुआ है जूम स्लाइडर, ठीक है। जूम स्लाइडर आप लोग पता ही है, 100% पे यहाँ पे हम काम करते हैं, और प्लस करके हम यहाँ पे बड़ा छोटा कर सकते हैं पेज को। तो ये हमारा जूम स्लाइडर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा MS वर्ड का इंट्रोडक्शंस। अब आते हैं हम पेज MS वर्ड के अंदर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पहले से ओपन किया, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। आप लोग के पास स्क्रीन आ रही है, आ रही है। तो देखिए यहाँ पे मैंने MS वर्ड ओपन कर गया। एक बार मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ। ऊपर का एरिया हमारा होता है क्विक एक्सेस टूल बार। आप लोगों को पता है इसका यूज क्या होता है। फाइल पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फाइल के अंदर यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है देखिए, न्यू, ओपन, सेव, सेवेज, प्रिंट, ये तो शेयर करने के लिए होता है, स्क्रीन वगैरह, एक्सपोर्ट, ठीक है, क्लोज। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पहले से पता है, और बाकी जिसको अगर नहीं पता होगा तो मैं बता दूंगा दोबारा से। यहाँ पे हम सीखने वाले हैं यहाँ पे सबसे पहले इन सब टैब के बारे में। बहुत सारे टैब है यहाँ पर। तो पहला टैब हमारा क्या है, होम टैब है। और अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया इन सभी 5 बटन के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा है हेल्प, रिबन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, ठीक है। और ये जो होम टैब के अंदर ये जितने भी यहाँ पे टूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी को हम बोलते हैं रिबन, ठीक है। याद रखना पूरे को हम क्या बोलते हैं, रिबन। और होम टैब के अंदर ये जो बना हुआ है इसे हम बोलते हैं ग्रुप है। जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप है, ये दिया हुआ है फॉन्ट ग्रुप है, यहाँ पे दिया हुआ है पैराग्राफ ग्रुप है, ठीक है। ये स्टाइल ग्रुप है, और ये है एडिटिंग ग्रुप। याद रखना। तो होम टैब में हमारे पास टोटल 5 ग्रुप है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे यहाँ पर होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ना काम करने के लिए हमें 2 लाइन 3 लाइन टाइप करना पड़ता है। तो फिलहाल मैं अभी बता देता हूँ कुछ नाम टाइप करके। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया राकेश, दीपक, ठीक है, सुरेश, मनीष, अरविंद। मैंने नाम टाइप कर दिया, इसे सिलेक्ट करके। और मैंने आप लोगों को बता रखा है ग्रो फॉन्ट का यूज़ क्या होता है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है, साइज बड़ा कर लिया ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे। और यहाँ पे एक का हैंड आया हुआ है, तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ। यहाँ पे चंद्रमोहन जी ने पूछा है, क्या पूछा पूछ लेते हैं एक बार। चंद्रमोहन, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, पूछ सकते हैं आप। रिबन कौन सी है, एक बार दोबारा हाँ देखिए, रिबन क्या होता है, जब हम होम टैब पे क्लिक करते ये हैं, होम के नीचे जो आ रहे हैं, हाँ, होम के नीचे जितने जो भी टूल्स आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, इन सभी को हम बोलते हैं रिबन। कट कॉपी और ये फॉर्मेट पेंटर लिखा हुआ जो ये वाले, हाँ, ये पूरा ये क्लिपबोर्ड ग्रुप, कट कॉपी, ये सारे ही हमारे होते हैं फॉर्मेट पेंटर। हाँ, ये पूरा रिबन के अंदर आता है हमारा, ये पूरा एक रिबन होता है, ठीक है। अच्छा, नीचे जो क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और पैराग्राफ हाँ, ग्रुप है। और देखिए मैं आपको दिखाता हूँ रिबन ये क्या होता है हमारा, कैसे इसको हाइड करते हैं। यहाँ पे ऊपर में ना क्वेश्चन मार्क के बगल में एक बटन दिया हुआ है, इसका नाम है रिबन डिस्प्ले। देखिए रिबन डिस्प्ले, एरो सा बना हुआ है। हाँ, एरो सा बना हुआ है, इसका नाम है रिबन डिस्प्ले। अभी क्या है, डिस्प्ले है। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखना क्या होता है, ये आपका हाइड हो गया, ठीक है, हाइड हो गया। इस पे इसी पे क्लिक किया, मुझे इसे शो करना है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शो टैब्स। तो यहाँ पे ये हमारा सिर्फ टैब शो कर रहा है, मुझे रिबन भी देखना है। होम टैब के अंदर ये देखिए, मैं जब इस पर क्लिक कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन जब मैं बाहर क्लिक करूँगा तो ये आपका हाइड हो गया।
क्योंकि हमने यहाँ पे इस वाले बटन का यूज़ किया हुआ है, शो हाइड रिबन होता है, इसका काम होता है। तो मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर कर दिया शो टैब एंड कमांड्स, तो ये हमारा सारा आ चुका है। तो ये जो बटन दिया हुआ है रिबन को हाइड करने के लिए और शो करने के लिए, और ये पूरे को हम क्या बोलते हैं, रिबन। ठीक है, चलिए तो आप म्यूट कर देना अपने पास से। तो अब हम सीखने वाले हैं होम टैब के अंदर सबसे पहले क्लिपबोर्ड ग्रुप है। और मैं आपको बता दूं पहले कि होम MS वर्ड के अंदर क्या क्या सीखेंगे। आपने वर्डपैड में सीखा था होम टैब और व्यू टैब, सिर्फ 2 ही टैब थे हमारे पास। तो MS वर्ड के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे टैब दिए हुए हैं, इंसर्ट है, डिजाइन है, ठीक है, पेज लेआउट है, तो सबका डिफरेंट वर्क है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे होम टैब, क्योंकि MS वर्ड के अंदर कोई भी हमें काम करना हो तो सबसे ज़्यादा हमें यूज करना पड़ता है होम टैब के अंदर, सभी टूल्स का यूज करना पड़ता है। ठीक है, जितने भी यहाँ टूल्स दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कट कॉपी पेस्ट होम टैब के अंदर यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कट कॉपी पेस्ट है। तो ये आप लोग को पहले से पता है, नहीं पता तो फिर से बता देता हूँ। अगर हमें किसी भी नाम को यहाँ से हटा करके नीचे लेके जाना है, मूविंग करना है, तो यहाँ से हम कट करेंगे सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, और जहाँ भी चाहिए वहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। और जो लोग पहली बार MS वर्ड सीख रहे हैं तो मैं बता दूं फिर से एक बार कि यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ना, इन सभी का यूज हम उसी के ऊपर कर सकते हैं जिसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने आपको बताया भी कि यहाँ पर इन टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे नीचे लेके आना है। तो पहले मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से कर दिया कट, और जहाँ भी चाहिए वहाँ जा कर के और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। तो ये हमारा मुँह हो चुका है, ऊपर से नीचे आ गया। लेकिन हम चाहते हैं ना कि किसी भी टेक्स्ट का डुप्लीकेट करने के लिए, जैसे यहाँ पे अरविंद है तो यहाँ भी होना चाहिए और यहाँ नीचे भी होना चाहिए, 2 जगह मुझे अरविंद टाइप करना है। तो इसका मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो सिलेक्ट कर लिया, कॉपी पे क्लिक किया यहाँ पर, और जहाँ भी चाहिए वहाँ जा कर के और मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो यहाँ पर कट और पेस्ट का जो काम होता है, किसी भी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, और कॉपी और पेस्ट का काम क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को या फिर कोई भी ऐसा चीज़ है, पिक्चर हो गया, कुछ भी हम बनाते हैं, उसका डुप्लीकेट करना, यानी कि कॉपी करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ फॉर्मेट पेंटर, ये क्या होता है, बहुत ही अच्छा टूल है हमारा। इसका काम मैं बता दूँ, जैसे मान लीजिए ये जो टेक्स्ट है हमारा, मैंने इसे सिलेक्ट करके और मैंने यहाँ पे जैसे इसका कलर दिया हुआ है, टेक्स्ट कलर मैंने यहाँ पे कर दिया जैसे रेड, यहाँ पे कर दिया मैंने बोल्ड, और यहाँ से कर लिया मैंने अंडरलाइन। मैंने इतना काम किया। तो मैं चाहता हूँ कि यही सेम काम मुझे सभी में करना है, जो मैंने इस पर किया हुआ है यही सेम काम मुझे क्या करना है, सभी टेक्स्ट में करना है। तो क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पर दोबारा से दूसरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर इन सभी बटन पे क्लिक करना पड़ेगा जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे फॉर्मेट पेंटर। इसका जो काम होता है, किसी भी टेक्स्ट में जो आप फॉर्मेटिंग करते हैं उसे कॉपी करके किसी दूसरे में पेस्ट करना। और कैसे करते हैं यूज, तो जहाँ से फॉर्मेटिंग कॉपी करना हो ना, पहले हमें उस पर क्लिक करना पड़ता है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और फॉर्मेट पेंटर को ले करके देखना, अगर आप एक बार क्लिक करोगे इसके ऊपर, मैंने एक बार क्लिक किया है अभी, और जहाँ भी चाहिए वहाँ पे मैंने इसे सिलेक्ट करना है सिर्फ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी इसके जैसा ये भी हो गया हमारा। हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग कॉपी करके इसमें हमने डाल दिया, किससे, फॉर्मेट पेंटर से। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक बार। लेकिन हमारे पास अगर बहुत सारे नाम हैं तो सभी में हमें बार बार करना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, जहाँ से फॉर्मेटिंग चाहिए उस पर क्लिक करके और मल्टीपल, देखिए फॉर्मेट पेंटर का यूज अगर आपको कई बार करना हो तो आपको यहाँ पर एक बार क्लिक नहीं करना है, डबल क्लिक करना है 2 बार। तो मैंने डबल क्लिक कर दिया। अब जहाँ भी चाहिए उसे सिर्फ आपको सिलेक्ट करना है, ये देखिए। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो भी हमने यहाँ पे काम किया तो सभी में अप्लाई हमने कर दिया। तो मल्टीपल अगर मल्टीपल बार भी यूज करना हो कई बार तो 2 बार क्लिक करेंगे, और एक बार यूज करना हो तो एक बार क्लिक करेंगे। ठीक है, और जो भी हमने काम किया हुआ उसे क्लियर करने के लिए हम चाहते हैं ये जो जितने भी टैक्स हैं जैसा हमारा पहले था वैसा हो जाए। तो सभी को सिलेक्ट करके एक यहाँ पे बटन दिया हुआ है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, जो भी इस पर काम किया उसे क्लियर करना। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप देखना क्या होता है, ये टैक्स हमारा पहले जैसा हो गया जैसे हमारे स्टार्टिंग में था। ठीक है, तो इसे सिलेक्ट करके और मैं दोबारा से इसे बड़ा कर देता हूँ। तो आपको समझ आ गया होगा यहाँ पर कि यहाँ पे इन सभी का यूज कैसे करते हैं, यहाँ पर कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। अब आते हैं फॉन्ट फैमिली में, ठीक है, सॉरी फॉन्ट ग्रुप के अंदर।
यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है फॉन्ट फैमिली। इसका काम क्या होता है, इसे सेलेक्ट करके और आप यहाँ पर लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैं जहाँ पे भी माउस लेके जाऊँगा ना वो ऑटोमेटिक आपको वहाँ पे दिखाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो जैसा भी चाहिए मैंने उस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये था हमारा फॉन्ट फैमिली जो हमारा लैंग्वेज स्टाइल चेंज करने के लिए होता है। ये दिया हुआ है हमारा फॉन्ट साइज बड़ा करना। और याद रखना, देखो मैं आप लोग को जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, और जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है, पहले आप कुछ यहाँ पे नाम टाइप कर लेना, चाहे कोई भी एक लाइन 2 लाइन जो भी, और उससे कोई भी एक टेक्स्ट सेलेक्ट करके पहले आपको यूज करने से पहले आपको माउस लेके जाना है उसके ऊपर, और क्या देखेंगे उसका नाम क्या है। तो यहाँ पे इसका नाम आ रहा है फॉन्ट साइज, और यूज करने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जा करके और आपको यहाँ पे ऐसे यूज करना है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। इसके बाद ये हमारा है ग्रो फॉन्ट, ठीक है, और ये हमारा शेरिंग फॉन्ट है। ऐसे यहाँ पे इसका नाम चेंज है इंक्रीज फॉन्ट साइज। जिनके पास ऑफिस 2007 होगा तो यहाँ पे लिखा होगा ग्रो फॉन्ट और इसमें लिखा होगा शेरिंग फॉन्ट, जो हमने वर्डपैड में सीखा था। तो ग्रो फॉन्ट हमारा होता है बड़ा करने के लिए और शेरिंग छोटा करने के लिए, याद रखना। और देखिए एक यहाँ पे बटन दिया हुआ है चेंज केस, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हमारा। और पहले मैं आप लोगों को कुछ सिखा दूँ यहाँ पे। ये तो हमने कुछ नाम टाइप किया था, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम MS वर्ड में प्रैक्टिस करना होता है ना, तो हमें 4, 5 या 10 लाइन टाइप करना पड़ता है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पे मुझे 10 लाइन टाइप करके दिखाओ, तो जिसकी स्पीड स्लो है तो टाइप करने में तो काफ़ी दिक्कत होगा। मैं तो फटाफट यहाँ पर टाइप कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरी स्पीड फास्ट है। तो आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको कम से कम 6-7 लाइन या 10 लाइन टाइप करना पड़ेगा। तो एक कोड होता है जिसको हम टाइप करने के बाद MS वर्ड के अंदर हम यहाँ पर लाइनें ला सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा साइज छोटा कर देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जब भी आपको MS वर्ड के अंदर प्रैक्टिस करना होगा ना, तो क्या टाइप करेंगे, इक्वल टू RAND रेंड, और यहाँ पे एक स्पेस देना है, ब्रेकेट स्टार्ट, और इसके अंदर आपको कोई भी नंबर टाइप कर देना है। जैसे यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने 2,3। तो मैं आपको बता दूँ ब्रेकेट के अंदर जो हमारा पहला वर्ड है, पहला नंबर है, ये है हमारा पैराग्राफ है, और ये दिया है हमारा लाइन, याद रखना। तो इतना टाइप करने के बाद जब मैं यहाँ पे इंटर करूँगा तो क्या होगा, 2 पैराग्राफ यहाँ पे बन के आएगा, और कितने लाइन का, 3 लाइन का। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। मैं साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये देखिए। तो हमारे पास यहाँ पर ये हो गया 1 पैराग्राफ है, और ये हो गया हमारा 2 पैराग्राफ। और लाइन में आपको दिखाता हूँ, यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे लाइन के लिए, तो जहाँ पे फुल स्टॉप है वहाँ पे एक लाइन हमारी ख़त्म हो जाती है, ये देखिए। इसी तरीके से यहाँ पे ये दिया हुआ है हमारा, यहाँ पे डॉट ये रहा, ये होगी दूसरी लाइन, और ये हो गई हमारी यहाँ पे तीसरी लाइन। इसी तरीके से आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसमें हमारे पे दिया हमारे पास डॉट कहाँ, ये रहा, 1 लाइन हो गई, फिर यहाँ पे ये दूसरी लाइन और यहाँ पे तीसरी लाइन। तो यहाँ पे 2 पैराग्राफ हमारा है 3-3 लाइन का। इसी तरीके से आपको जितना भी चाहिए आपको लाइन, कुछ नहीं करना है, इक्वल टू RAND ब्रेकेट स्टार्ट, और आपको यहाँ पे नंबर टाइप करना है। जैसे मान लीजिए मुझे अगर चाहिए यहाँ पे 1 पैराग्राफ और कितने लाइन का, 4 लाइन का, याद रखना। तो ये जब भी आपको प्रैक्टिस करना होगा ना, तो ये कोड लगा देना, वहाँ पे टेक्स्ट आपका बना हुआ आ जाएगा। तो मैं आपको बता रहा था अभी यहाँ पर चेंज केस है। देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए हमने जो भी यहाँ पे काम किया भाई सारा हमारे स्मॉल में है, ओनली फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल है, तो हम चाहते हैं कि सभी को एक साथ कैपिटल दिखाना है। तो इन सभी को सिलेक्ट करके और आपको जाना है चेंज केस में, और देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है अपर केस, यहाँ पे सारा हमारा एक बार में कैपिटल हो गया। और अगर हम कैपिटल में टाइप करते हैं तो हमें सारा स्मॉल में चाहिए कभी, तो क्या करेंगे, चेंज केस में जा करके यहाँ से कर देंगे लोअर केस, ठीक है, ये हमारा छोटा हो गया। इसी में यहाँ पे दिया है कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला अक्षर बड़ा। मैंने इस पर क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस वर्ड का V कैपिटल में है, प्रोवाइडेड में यहाँ पे P कैपिटल में, तो हर वर्ड का यहाँ पे पहला अक्षर बड़ा हो गया। तो इसी तरीके से और भी यहाँ पे दिए हुए हैं टॉगल केस, इसमें फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल, बाकी सारा कैपिटल है। तो जैसा यहाँ पे फॉर्मेट हमारा दिया हुआ है वैसा यहाँ पे हमारा वर्ड बन के आ जाएगा। और दोबारा से हमें नॉर्मल करना हो तो नॉर्मल के लिए हमारा क्या होता है, सेंटेंस केस, तो याद रखना। तो कभी अगर हमें कैपिटल स्मॉल करना हो टाइप करने के बाद, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, चेंज केस, इस बटन का नाम है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा सारा। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आप लोगों को पहले से पता ही है, जिन्होंने वर्डपैड सीखा है। बोल्ड मतलब डार्क करना, तो ये डार्क हो गया हमारा, ठीक है।
मुझे इतने लाइनों को तिरछा करना है, तो यहाँ पे कर दिया मैंने इटैलिक, तो ये सारी लाइनें हमारी क्या हो गई, तिरछा हो गई। देखो ये देखो, अगर मुझे यहाँ पे किसी वर्ड को अंडरलाइन करना है तो मैंने यहाँ टाइप कर दिया MS वर्ड, और इसे अंडरलाइन करना हो तो सिलेक्ट करके और यहाँ से कर दिया अंडरलाइन। और ये आपको पता ही है, लेफ़्ट, सेंटर, राइट, ठीक है, आप लोगों ने काम भी किया हुआ है और ये सब मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो मैंने इसे बोल्ड कर दिया, ठीक है। तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आपको क्लियर हो गया। और इसमें और भी है, जैसे अगर आपको मान लीजिए डबल अंडरलाइन चाहिए, तो अंडरलाइन के जस्ट बगल में एक एरो का बटन है, इस पर आप क्लिक करना, तो यहाँ पे इसका फॉर्मेटिंग दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, डबल अंडरलाइन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए अगर आपको अंडरलाइन का कलर चेंज करना हो तो इसी में ऑप्शन दिया हुआ है, नीचे मोर अंडरलाइन है और ये दिया हुआ है अंडरलाइन कलर। तो मुझे चाहिए रेड में, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा रेड में आ गया। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप MS वर्ड के अंदर कोई भी काम करते हैं ना, तो उसके अंदर हमें जैसा भी चेंज करना हो कर सकते हैं। तो उसके अंदर हमारे सारे ही फीचर रहते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करके चेक करना होता है किससे क्या होता है। यह है स्ट्राइक थ्रू, आप लोगों को इसके बारे में पता ही होगा क्योंकि वर्डपैड में हमने सीखा है। एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर हम कोई वर्ड गलत लिखते हैं, जैसे मैंने पे सर्टिफिकेट में C की जगह यहाँ पे K लगा दिया, तो ये वर्ड हमारा क्या है, गलत है। तो इसे हम सेलेक्ट करके और क्या कर देंगे, स्ट्राइक थ्रू यहाँ पे लगा देंगे कि ये वर्ड हमारा क्या गलत है। और देखो, जब आप किसी भी वर्ड, कोई भी आप इंग्लिश वर्ड टाइप करते हैं ना MS वर्ड के अंदर, और कोई स्पेलिंग मिस्टेक होता है, तो उसके नीचे कौन सी लाइन होती है, रेड लाइन, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं दोबारा से इसे हटा देता हूँ सेलेक्ट करके, और यहाँ पे मैंने दोबारा से इस पर क्लिक कर दिया। अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो हमारा वर्ड गलत है, इसमें क्या मिस्टेक हमने किया हुआ है, हमें नहीं पता, हमें इसे चेक करना है। तो हमेशा याद रखना, अगर आप वर्डपैड के अंदर कोई भी MS वर्ड के अंदर कोई भी आप काम कर रहे हैं और अगर आपका कोई वर्ड स्पेलिंग मिस्टेक होता है, तो आपको क्या दिखा देगा, रेड अंडरलाइन। और उसमें अगर चेक करना हो तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ 2 वर्ड मिस्टेक होना चाहिए किसी भी वर्ड में। कोई भी आप वर्ड टाइप करते हैं, अगर उसके अंदर 2 स्पेलिंग मिस्टेक है तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा होगा तो नहीं आएगा। तो इसमें तो सिर्फ हमने एक ही मिस्टेक किया हुआ था, इसका रिजल्ट आसानी से दिखा देगा। देखो तो कैसे करेंगे, तो इसी पे ना बीच में क्लिक करके आपको राइट क्लिक करना है बस। तो यहाँ पे आपको दिखा देगा, ये रहा हमारा सर्टिफिकेट, ये वर्ड गलत है और ये हमारा सही है। तो यहाँ पे हमारा सही हो गया। तो कभी भी आप काम करते हैं तो इस तरीके से आप सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू हो गया। सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट आप लोगों को पता ही है, बाकी मैं दोबारा से बता देता हूँ। जैसे और H2O या कुछ भी हम टाइप करते हैं, साइंस का फार्मूला हमारा है Na2। तो इसमें 2 हमें नीचे चाहिए, तो मैं इसे सेलेक्ट करके और इसे मैंने बड़ा कर लिया। तो 2 नीचे चाहिए तो सेलेक्ट करके यहाँ पे क्या करेंगे, सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए, वैसे ही सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे 10th लिखते हैं ना, 10th है, तो आप लोगों को मैंने वर्डपैड में बताया था कि TH को अगर हमें ऊपर करना हो तो सिलेक्ट करके यहाँ पे लगा देंगे सुपर स्क्रिप्ट। तो आपको वर्ड के अंदर अगर आप 10th कभी लिखते हैं और जैसे ही आप स्पेस देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट अपने आप अप्लाई हो जाता है, याद रखना। जैसे मैंने यहाँ पे 12th लिखा और यहाँ पे TH में क्या लगाना पड़ता है हमें, सुपर स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आप स्पेस देंगे तो ये हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। 10 12 यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसमें बना होता है वर्डपैड MS वर्ड के अंदर। ये दिया हुआ हमारा टेक्स्ट इफेक्ट है। देखिए इसमें जैसे हेडिंग है, इसे मैं सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर दिया। ये देखिए, तो इस तरीके से अगर आपको फॉर्मेटिंग करना होगा तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दिया हमारा टेक्स्ट इफेक्ट है। और ये इफेक्ट आपको अगर जिनके पास ओल्ड वर्जन होगा 2007, तो उसमें ये आपका फॉर्मेटिंग नहीं मिलेगा। ये आपका 10 में है, 13 में है, इसके आगे जितने भी है उसमें सभी में है। ये हमारा टेक्स्ट इफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं और कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जा करके आपको जो भी अप्लाई करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। और इसमें जैसे मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये होता है हमारा टेक्स्ट इफेक्ट। ये दिया हुआ है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो, जैसे मुझे इसको हाईलाइट करना है तो मैंने इसे सिलेक्ट किया और यहाँ जाकर के मैंने अप्लाई कर दिया कोई भी कलर। और ये दिया हुआ है हमारा टेक्स्ट कलर। तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि कोई भी अगर लाइन आपको डिफरेंट कलर में चेक करना हो, कोई भी ऐसा वर्ड, तो सिलेक्ट करके और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कलर वगैरह। ये देखिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट कलर। तो मैंने आपको बताया अभी होम टैब के अंदर कीबोर्ड ग्रुप और
फोर्ड ग्रुप है। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे अनम्यूट कर देता हूँ सभी को, और जिसको कोई डाउट होगा, जिनको कोई डाउट नहीं, कुछ भी डाउट नहीं है तो वो ना बोलें, और जिनको कोई डाउट होगा तो मेरे से बता देना, मैं यहाँ पर उसे दोबारा से बता दूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी आप लोगों को काम भी देना है। हाँ, किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं यहाँ पे इसके बीच में। कोई डाउट नहीं है ना, क्योंकि वर्डपैड में तो ऑलरेडी सीखा हुआ है, कुछ 2-3 टूल इसमें एक्स्ट्रा था सिर्फ। हेलो सर। हाँ जी सर मुझे कुछ प्रॉब्लम के कारण मतलब लेट हो गया था। अभी एमएस वर्ड चला रहे हैं क्या? हाँ, MS वर्ड चला रहा हूँ मैं अभी। अभी स्टार्टिंग की है? हाँ स्टार्टिंग है, अभी होम टैब स्टार्ट है ना, होम टैब में यहाँ पे 2 ही बताया मैंने यहाँ पे। ओके सर। फॉर्मेट पेंट क्या होता है? ठीक है, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट, जी सर। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ, देखिएगा मैं दोबारा बताता हूँ। फॉर्मेट पेंटर अभी क्वेश्चन आया है तो मैं बताता हूँ आपको। देखिए अभी एक क्वेश्चन आया कि फॉर्मेट पेंटर का दोबारा यूज बताना है कि इसका यूज होता क्या है, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ साइज बड़ा कर लिया, मैं यहाँ पे कोई हेडिंग टाइप करता हूँ। मैंने यहाँ पे टाइप किया, जैसे मान लेते हैं टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ठीक है, ये एक हेडिंग है हमारा, हम कोई काम कर रहे हैं। एक हेडिंग हमने यहाँ पे टाइप किया, जैसे रिज्यूम बनाते हैं ना, वैसे ही है पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, और यह दे दी हमने डिक्लेरेशन। ये हमारा 3 हेडिंग हो गया। मैंने आप इस वाले हेडिंग को क्या किया, सेलेक्ट करके, और मैं बता दूं यहाँ पे ये एक बॉर्डर का ऑप्शन दिया हुआ है, मैंने इस पर क्लिक किया। यहाँ पे बॉर्डर के सामने एक एरो का बटन है, इस पर क्लिक किया। अब देखिए इसमें बॉर्डर क्या क्या होता है। पहले यहाँ पे दिया हुआ है बॉटम बॉर्डर, मैंने इस पर क्लिक किया तो नीचे लाइन आ गई। वैसे ही यहाँ पे दिया हुआ है टॉप बॉर्डर, तो ऊपर लाइन आ गई, ठीक है। फिर यहाँ पर लेफ़्ट बॉर्डर, ठीक है, राइट बॉर्डर, ये देखिए। अगर हमें बॉर्डर नहीं चाहिए तो नीचे क्या लिखा हुआ है, नो बॉर्डर, और एक साथ में हमें सारे बॉर्डर चाहिए तो इसी में दिया हुआ है ऑल बॉर्डर। तो देखिए MS वर्ड के अंदर, MS वर्ड क्या, कंप्यूटर सीखना बहुत ही ईजी है। जिनको इंग्लिश वर्ड बिल्कुल परफेक्ट है और हमेशा टच में रहते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है कंप्यूटर सीखने में, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बनी हुई है ना, ये उन्हीं वर्ड से मिलकर बना हुआ है जो हम रेगुलर यूज करते हैं। बॉर्डर सबको पता है बॉर्डर क्या होता है, तो यहाँ पे सब लिखा हुआ है, बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट, और यहाँ पे क्या दिया, ऑल बॉर्डर। तो हमने एक बार में ऑल बॉर्डर लगा दिया, ठीक है। ये दिया हुआ है शेडिंग कलर, इसे बोलते हैं शेडिंग कलर। यहाँ पे एरो पे बटन पे क्लिक करना है और जो भी आपको कलर अप्लाई करना आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपने देखा होगा जैसे बुक में हेडिंग वगैरह होता है हमारा कुछ इस टाइप से। ये मैंने लिया है ब्लैक है, तो मैं यहाँ पे जो भी चाहता हूँ, जैसे मैंने ले लिया इस टाइप का कलर, ठीक है, ग्रे ले लिया। तो हमने यहाँ पे इसमें फॉर्मेटिंग कर दिया, इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया। तो अभी इनका क्वेश्चन क्या था कि फॉर्मेट पेंटर यूज कैसे करते हैं। तो ये जो हमने हेडिंग बनाया हुआ है, टाइप करने के बाद जो हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग किया हुआ है ना, सेम यही फॉर्मेटिंग हमें इन दोनों हेडिंग पे करना है जो नीचे दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, तो दोबारा से तो फिर हमें यहाँ पे सिलेक्ट करके फिर इन सभी पे क्लिक करना पड़ेगा ना। तो हमें क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ऐसा काम जो हमें बार बार करना पड़ता है। तो एक पे अप्लाई करने के बाद कुछ नहीं करना है, पहले आप उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए जैसा हमारा ये हेडिंग है वैसे ही सेम हमें इनको भी करना है। तो इसे बोलते हैं फॉर्मेटिंग, जो हमने चेंज किया यहाँ पर। तो यहाँ पे क्लिक कर दिया और फॉर्मेट पेंटर ले करके अगर आपको बार बार यूज करना होगा तो डबल क्लिक करना है यहाँ पर। तो मैं डबल क्लिक कर दिया और जहाँ भी आपको चाहिए उसे आपको सिलेक्ट कर देना है। तो ये देखिए, तो जो हमने यहाँ पे काम किया हुआ था वो सारा हमने इन दोनों पे अप्लाई कर दिया। तो कोई भी एक काम को करने के बाद अगर हमें उस चीज़ को बार बार करना हो तो क्या यूज करते हैं वहाँ पे हम, फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे अंडू कर देता हूँ। मैंने Ctrl+Z प्रेस किया हुआ है यहाँ पे कीबोर्ड से, ठीक है। अब आते हैं हम पैराग्राफ ग्रुप के अंदर। एक बार आपको ये इतना समझ में आ जाएगा ना तो फिर आप यहाँ पे काम करना शुरू कर देंगे। मैं आपको इसके बाद आपको प्रोजेक्ट दूंगा कैसे काम करते हैं MS वर्ड के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हमारा, इसे बोलते हैं बुलेट्स। देखिए इसका नाम है बुलेट्स। इसका यूज क्या होता है, तो मैं इसे यहाँ पे जाता हूँ, सिलेक्ट ऑल, और कीबोर्ड से प्रेस कर दिया डिलीट की। मैंने यहाँ पे साइज इंक्रीज कर दिया यहाँ से। हम Ctrl+Shift+N से भी कर सकते हैं साइज इंक्रीज। मैंने यहाँ पे टाइप किया नेम्स, और मुझे यहाँ पे नाम टाइप करना है, तो उसका एक लिस्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया बुलेट्स में,
बुलेट्स का जो एरो का बटन है इस पर क्लिक करके और यहाँ से आपको भी आप बुलेट ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एरो ले लिया और यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने, 1 मिनट मैं दोबारा से टाइप करता हूँ नेम्स, ठीक है, साइज बड़ा कर देता हूँ और इंटर किया और यहाँ पे लगा दिया मैंने कोई भी एक बुलेट, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगता है लगा सकते हैं। और यहाँ पे टाइप किया मैंने जैसे सुरेश, ना, महेश, सूरज, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा एक लिस्ट क्रिएट हो रहा है। तो इसे हम बोलते हैं बुलेट्स। बुलेट्स में क्या होता है कि हम इसमें पहचान नहीं सकते, इसमें हम बता नहीं सकते कि तीसरे नंबर पे कौन सा है, चौथे नंबर पे कौन सा है, इसमें नंबर नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आप जो भी काम करेंगे यहाँ पर, तो इसे ये जो सिंबल है हमारा, इसे हम क्या बोलते हैं, बुलेट्स। तो आप यहाँ पर को चेंज करना हो तो बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए नीचे यहाँ पे चेंज हो रहा है, मैंने ये लगा दिया। तो याद रखना इसे हम क्या बोलते हैं, बुलेट्स। बुलेट्स में हम यहाँ पे हम बता नहीं सकते कि किस, अगर मान लीजिए किसी को बताना है कि यहाँ पर जैसे ये कितना है 4 और ये 5, हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते। बुलेट में क्या होता है कि हम किसी को ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि 5वें नंबर पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे सभी बुलेट्स में क्या होता है, सब एक जैसा होता है। लेकिन अगर आप बुलेट की जगह अगर आप नंबर यूज करते हैं, ये होता है हमारा नंबरिंग, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नंबर यूज किया, तो नंबर में क्या होता है कि हम इसमें बता सकते हैं कि 4 नंबर पे कौन है, 5 नंबर पे कौन है। तो बस यही दोनों में डिफरेंट यही होता है, ये हमारा एक सिंबल होता है और ये हमारा नंबरिंग में क्या होता है, नंबर होता है। तो नंबर में क्या होता है, हम बता सकते हैं किसी को भी कि यहाँ पर 5 नंबर पे कौन है, तो दीपक है, ठीक है। तो याद रखना। और दोनों का यूज आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे नंबर है, ये ब्रैकेट के साथ दिया हुआ है। तो कभी भी हमें ऐसा काम करना होगा ना, एक लिस्ट क्रिएट करना हो, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और कभी भी ना देखो, जैसे इसमें लाइनें आगे पीछे हो रही है, इसका सोल्यूशन ये होता है कि इसे हटा दो, जो एक्स्ट्रा लाइनें जो आगे पीछे हो रही है ना, हटा करके और दोबारा यहाँ पे आप टाइप कर दो, ठीक है। जैसे यहाँ पे सूरज है, सी तक आ गया दोबारा, है ना, दीपक। तो अब ये लाइनें आपके आगे पीछे नहीं होगी। तो यहाँ पे एक स्पेस दे देना अगर कोई नाम आगे पीछे होता है तो इसका काम क्या होता है, नंबरिंग, एक लिस्ट क्रिएट करना, और ये होता है आपका बुलेट्स, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको। इसके बाद ये दिया हुआ है, इसे बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट है। ये एक सिंपल होता है लिस्ट क्रिएट करना, और ये जो दिया हुआ है इसका काम होता है मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट करना। एक मल्टी लिस्ट है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे साइज बड़ा कर दिया, मैंने यहाँ पे टाइप किया जैसे कलर्स, मुझे कलर्स के नाम लिखने हैं। तो मैं इसमें चला गया मल्टी लेवल लिस्ट में, ये दिया मैंने ब्रैकेट में 1, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट है, कलर का नाम हो गया, और मैंने इंटर किया। तो कलर के नाम लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये आ रहा है 2 नंबर, ठीक है, 2 आ रहा है यहाँ पर, जबकि हमें इसके अंदर लिखना है। तो याद रखना मल्टी लेवल लिस्ट यूज करने के लिए, लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट करने के लिए दो की यूज करते हैं, एक इंटर और दूसरा टैब। यहाँ पे अगर हमें न्यू सिंबल चाहिए तो क्या करेंगे, प्रेस करेंगे टैब की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यू सिंबल आ गया। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया जैसे रेड, है ना, ब्लू, वाइट, ठीक है, ब्लैक। तो ये हमने कलर्स लिख लिया। अब मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ। मुझे अब यहाँ पे किसी और चीज़ के बारे में लिखना है, मुझे यहाँ पे लिखना है फ्रूट्स के बारे में। तो दोबारा से अगर बैक जाना होगा तो उसके लिए प्रेस करते हैं इंटर। तो यहाँ पे 2 नंबर आ चुका है, और मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ जैसे फ्रूट्स, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर टाइप करना है, फ्रूट्स के अंदर फलों के नाम लिखने हैं। तो जब भी हमें एक नया सिंबल चाहिए तो क्या करेंगे, टैब की प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे नया सिंबल आ चुका है, और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ जैसे एप्पल, ठीक है, ग्रेप्स, ऑरेंज। तो ये से बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट है, लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट करना, ठीक है। तो ये किससे बनाया हमने, यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट का यूज करके। और बाद में अगर आपको चेंज भी करना हो ना तो चेंज भी आप कर सकते हैं। तो एक बार मैं पूछ लेता हूँ, कोई डाउट तो नहीं किसी को। सर ये मल्टी लेयरिंग वाला दोबारा बता दो। ये मल्टी लेवल लिस्ट है यहाँ पर, इसे ना ये तो पहला स्टेप समझ में आ गया, लेकिन जब 2 सर लेते जो आपने हैं बोला था ना कि इसके 2 लिए कीज फिर आप यूज क्लिक करते करते हैं। हैं। हाँ, हाँ। 2 कीज का नहीं। चलो मैं आपको उस पहले समय- दोबारा से अच्छे से समझा देता हूँ मैं मल्टी लेवल लिस्ट। चलिए मैं दोबारा बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर स्क्रीन आ रहा है आपके पास, हाँ ठीक है। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर पहले यहाँ पे मैं यहाँ पे ना नेम टाइप कर लेता हूँ, नेम्स। और मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मैंने साइज बड़ा कर लिया। मुझे यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करना है, तो यहाँ पे ये लिस्ट के लिए होता है सिंपल सा, ठीक है, ये लिस्ट के लिए होता है, याद रखो।
मैं आपको दोनों में डिफरेंट दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा एक लिस्ट हो गया, ये एक हमने हेडिंग टाइप कर दिया, ये हमारा एक लिस्ट हो गया। तो लिस्ट जब भी बनाना हो तो ये होता है हमारा बुलेट्स और ये होता है हमारा नंबरिंग, ठीक है, इसमें नंबरिंग आएगा। तो ये सिंपल लिस्ट है। लेकिन अगर हमें लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाना हो तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, मल्टी लेवल लिस्ट। जब आप माउस लेके इसके ऊपर जाओगे तो इसका नाम लिखा हुआ यहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है मल्टी लेवल लिस्ट है। तो इसका यूज करने के लिए क्या करते हैं हम, दो की यूज करते हैं, एक तो टैब की और दूसरा इंटर। तो दोनों का यूज कब करते हैं, अगर हमें एक नया सिंबल चाहिए, न्यू सिंबल, तो क्या यूज करेंगे, टैब की। और दोबारा से अगर हमें बैक आना हो तो क्या यूज करेंगे, इंटर। बस इतना याद रखना। और मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, जैसे मैंने जो अभी बनाया था वही बना देता हूँ सेम। मैंने यहाँ पे टाइप किया कलर्स और यहाँ पे मैं गया, मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ सुबह सिंबल, ठीक है, बुलेट चूज कर लिया। तो कलर्स में हमारा ये सिंबल है, मैंने इंटर किया। अब मुझे कलर्स के अंदर कलर, ये हमारा हेडिंग है, ठीक है, ये हमारा हेडिंग है, इसके अंदर मुझे कलर के नाम लिखने हैं। तो हम इसके सामने तो नहीं लिख सकते, तो अगर हमें थोड़ा सा अंदर करके लिखना हो ना, न्यू सिंबल चाहिए, हमें यहाँ पे एक नया सिंबल चाहिए, तो क्या करेंगे, टैब की प्रेस करेंगे, याद रखना। तो यहाँ पे न्यू सिंबल आ चुका है, मैंने यहाँ पे लिखा रेड, ग्रीन, ब्लू और वाइट है। तो ये हमने कलर्स के बारे में लिख लिया। अब मुझे लिखना है फ्रूट्स के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में। तो जब हम यहाँ पे इंटर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास सेम सिंबल आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, बैक जाना है। तो बैक जाने के लिए क्या करना है, वो दोबारा से इंटर करना है। तो ये हम बैक आ चुके हैं दोबारा। तो याद रखना, आपको जो भी नाम टाइप करना, टाइप करने के बाद दोबारा बैक आना हो तो आपको सिर्फ ओनली इंटर करना है। तो यहाँ पर दूसरा सिंबल आ चुका है हमारे पास, और मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया जैसे फ्रूट्स, इंटर किया। अब मुझे इसके बारे में लिखना है, तो यहाँ पर टैब की प्रेस किया मैंने, ठीक है। अब जैसे एप्पल है ना, ग्रेप्स, ऑरेंज, तो जो भी आपको देना दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ये हमारा एक हेडिंग है, ये लिस्ट, इसके अंदर हमने यहाँ बना रखा है लिस्ट, और ये भी हमारा एक हेडिंग है, इसके अंदर हमने यहाँ पे बना रखा है लिस्ट है। तो लिस्ट के अंदर लिस्ट है, ये भी क्या हमारा लिस्ट ही तो है। कलर्स और ये फ्रूट हमारा क्या है, लिस्ट है। और इसके अंदर हमने ये बना रखा है लिस्ट के अंदर लिस्ट है। तो ये जो बनता है हमारा, ये किससे बनता है, मल्टी लेवल लिस्ट से बनता है, ठीक है। तो एक बार मैं पूछ लेता हूँ एक बार। नो डाउट सर। हाँ, ये समझ में आया, डाउट सर। मल्टी लेवल लिस्ट समझ में आया आप लोगों को? यस सर, यस सर। हाँ, तो लिस्ट के अंदर लिस्ट में आना हो तो क्या यूज करते हैं, मल्टी लेवल, ठीक है। चलिए मैं अब आगे बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं म्यूट कर देता हूँ आप लोगों को दोबारा से। जिसको भी कोई डाउट होगा तुरंत पूछना, ठीक है, बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको देखो, मैं अभी देखो मेरा जो पढ़ाने का तरीका ये होता है कि पहले मैं आप लोगों को एक एक चीज़ को क्लियर कर दूं, और क्लियर करने के बाद जब मैं इसके ऊपर प्रोजेक्ट कोई बनाता हूं या फिर आप लोगों को कोई काम देता हूं तो आसानी से आप कर सकते हो। तो हमें यहाँ पर किसी भी चीज़ का यूज़ करना हो तो पहले उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चलो तो मैं आपको बताता हूँ आगे। हाँ, ये था हमारा इंक्रीज डिक्रीज, आप लोगों को पहले से पता ही है। मैं इसे हटा देता हूँ, जो भी मैंने यहाँ पे लिस्ट क्रिएट किया हुआ है मल्टी लेवल। देखिए यहाँ पे हमने लिस्ट जब क्रिएट किया था तो हमें यहाँ पे सिंबल लगाना पड़ गया, जो यहाँ पे जब इसको हम अप्लाई करते हैं तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, विदाउट लिस्ट, यहाँ पे जो सिंबल होता है ना हमारा, इसके बगैर हमें यहाँ पे नाम को आगे करना है इस साइड में। तो सभी को सेट करके और यहाँ पे क्या करना है, इंक्रीज इंडेंट, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप। और जो भी आप काम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सिंबल नहीं आएगा, बिना सिंबल के हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो विदाउट सिंबल का अगर आपको ऐसे नाम टाइप करना होगा तो कुछ नहीं करना है, सिलेक्ट करके, और ये हमारा होता है इस साइड में, यहाँ पे होता है तो इंक्रीज कर देना यहाँ पे लेफ्ट से राइट, और राइट से दोबारा लेफ्ट करना हो तो डिक्रीज इंडेंट है, जो कि मैंने वर्डपैड में बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया था आप लोगों को, और यहाँ पे भी समझ आ गया होगा। और इसके बाद यह लेफ्ट, सेंटर, राइट। तो मैं यहाँ पे पहले पैराग्राफ ले आता हूँ, मुझे यहाँ पे चाहिए पैराग्राफ। तो मैंने यहाँ पे कोड लगा दिया, आप लोगों को कोड मैंने बताया था अभी, दे दिया मैंने 2,3, 2 पैराग्राफ 3 लाइन का, ठीक है। और सिलेक्ट करके और मैंने यहाँ पे साइज बड़ा कर दिया। पैराग्राफ कैसे लाते हैं मैंने आपको बता दिया था अभी, ठीक है। तो ये दिया लेफ्ट, है ना, जैसे यहाँ पे टाइप किया MS वर्ड, तो इसे सिलेक्ट करके और यहाँ पे सेंटर के सेंटर करना, सेंटर कर लो, जो भी साइज बड़ा करना बड़ा कर लो, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया राइट, और ये हो गया लेफ्ट, और ये हो गया सेंटर। और देखिए इसके बाद हमारे पास दिया हुआ है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होता है, जब हम पैराग्राफ टाइप करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इन सभी को सिलेक्ट कर लिया, तो जस्टिफाई का यूज हम कब करते हैं, ओनली फॉर पैराग्राफ पे करते हैं ज़्यादातर, लाइन पे यूज नहीं होता हमारा जस्टिफाई।
किस पे यूज होता है, ओनली पैराग्राफ पे। तो हमने यहाँ पे 2 पैराग्राफ टाइप किया हुआ है और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं सभी लाइनें बिल्कुल इक्वल है और राइट साइड में यहाँ पे देख सकते हैं ये लाइनें हमारी आगे पीछे है। तो कभी भी हमें लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों इक्वल चाहिए तो कुछ नहीं करना है, सभी को सिलेक्ट करके, ठीक है, और आपको यहाँ पर अप्लाई करना है जस्टिफाई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट में भी इक्वल है और राइट में भी इक्वल है, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल इक्वल हो चुका है। इसी तरीके से यहाँ पे दिया हमारा लाइन स्पेसिंग, इस पर क्लिक करके और यहाँ पे लाइन स्पेस को हम बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए 2 लाइन के बीच की जो गैपिंग होती है कम करना हो, ज़्यादा करना हो तो हम कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, तो मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है वर्ड पर, क्योंकि ये 2-3 चीज़ें कुछ ही चीज़ें इसमें दिया जो पहले से हमने यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लाइन स्पेसिंग बड़ा कर सकते हैं और छोटा करना हो तो यहाँ पे आप छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो होता है हमारा लाइन स्पेसिंग। ये दिया हुआ है शेडिंग कलर। शेडिंग कलर क्या होता है हमारा, यहाँ पे बॉर्डर लगाना, बॉर्डर लगा लो, बॉटम बॉर्डर, ठीक है, ये हमारा टॉप बॉर्डर हो गया, यहाँ पे लेफ्ट बॉर्डर और ये राइट बॉर्डर जो मैंने आपको बताया था अभी। तो ये हमारा बॉर्डर हो गया। और अगर हमें एक बार में सारा बॉर्डर चाहिए तो मैंने यहाँ पे कर दिया नो बॉर्डर और एक साथ लगाने के लिए यहाँ पे ऑल बॉर्डर। और ये दिया हुआ है शेडिंग कलर। शेडिंग कलर में क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो आप, कोई हेडिंग वगैरह क्रिएट करना हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे ना दो ऑप्शंस होते हैं। ये होता है हमारा हाईलाइट कलर, याद रखना, ये जो कलर है हमारा और ये जो कलर है दोनों में डिफरेंस क्या है। मैंने इसे सेलेक्ट किया और यहाँ से अप्लाई कर दिया मैंने हाईलाइट है। तो हाईलाइट जब भी आप यूज करेंगे ना तो वो हमारा टेक्स्ट के पीछे होगा सिर्फ, लेकिन हमें क्या करना है, पूरा एक हेडिंग क्रिएट करना है। तो याद रखना, उसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्लिक करके और आपको अप्लाई करना है शेडिंग कलर। ये देखिए, तो कभी भी आपको हेडिंग बनाना उस टाइप का आप बना सकते हैं। तो ये होता है हमारा शेडिंग कलर। ये हो गया बॉर्डर। और यहाँ पे 2 बटन्स और दिया हुआ है तो मैं इनका यूज दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे ये इसका जो नाम है शॉर्ट का मतलब होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग करना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको कोई नाम या नंबर, मैं इन सभी को डिलीट कर देता हूँ पूरे को एक बार में, ठीक है। कंट्रोल प्रेस किया मैंने और कीबोर्ड से प्रेस कर दिया डिलीट की। तो मैं यहाँ पे साइज बड़ा कर लेता हूँ और एक बार दिखा देता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे टाइप किया जैसे बबीता, ठीक है, फिर यहाँ पे टाइप किया अमित, है ना, चंदन, और यहाँ पे 3 नंबर पे टाइप किया मैंने दीपक, ठीक है, और यहाँ दे दिया फिरोज। तो ये कुछ नाम है। देखो यहाँ पे मैंने 5 नाम टाइप किया हुआ है। तो कभी भी आप कोई एक नाम की लिस्ट क्रिएट करते हैं और मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर ना मुझे अल्फ़ाबेट में उसमें करना है, असेंडिंग में। असेंडिंग का मतलब होता है कि पहले ए आएगा, उसके बाद बी, फिर उसके बाद सी, उसके बाद डी। तो कभी भी आप कोई लिस्ट बनाते हैं नाम की, जिस तरीके से आपने देखा होगा मोबाइल में कॉन्टैक्ट नंबर होता है हमारा, तो उसमें क्या होता है हमारा पहले ए का नाम आता है, उसके बाद बी आता है, फिर उसके बाद सी आता है। तो जब भी आपको कोई नाम टाइप करने के बाद उसे असेंडिंग करना हो तो सिलेक्ट करके, ठीक है, पहले आपको टाइप करना है और सिलेक्ट करने के बाद शॉर्ट पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दे सकते हैं, एक असेंडिंग है और एक डिसेंडिंग है। तो असेंडिंग मतलब होता है ए से जेड तक और डिसेंडिंग होता है हमारा जेड से ए तक। तो मैंने असेंडिंग पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे कर दिया मैंने ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले हमारा ए आ गया, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ है। तो मैंने जो पहले टाइप किया था तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं यहाँ पे अंडू कर देता हूँ। तो पहले हमारा यहाँ पे क्या है, पहले बी है, उसके बाद ए, इसके बाद डी है हमारा और यहाँ पे सी है, जबकि सी हमारा डी से पहले आता है। तो सिलेक्ट करके और कुछ नहीं करना, आपको असेंडिंग कर देना है, ठीक है। तो हमारा ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर सी हो गया। दोबारा उल्टा करना होगा तो क्या कर देंगे यहाँ पे डिसेंडिंग। तो हमारा एफ ऊपर चला गया और ए नीचे आ गया। इसी तरीके से आप इसको ना नंबर पे भी यूज कर सकते हैं। आप नंबर पे यूज करना हो, जैसे मैंने टाइप कर दिया 5 8 9 4 6 3, है ना, 2, यहाँ दे दिया मैंने, यहाँ 1 और लास्ट में 0। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, असेंडिंग करना है। तो सबको सेलेक्ट करके नंबर ऊपर नीचे है हमारा, तो सिलेक्ट किया यहाँ पे शॉर्ट पे, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट पे क्लिक किया और यहाँ से कर दिया मैंने असेंडिंग और ओके। तो पहले हमारा क्या है 0, फिर 1, फिर 2। तो आप नंबर भी कर सकते हैं, नंबर पे भी, और टेक्स्ट पे करना हो तो टेक्स्ट पे भी कर सकते हैं। तो असेंडिंग का काम क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को सॉर्ट करना, ठीक है, छोटे से बड़ा या फिर बड़े से छोटा। आप देखिए लास्ट यहाँ पर दिया हुआ हमारा पैराग्राफ ग्रुप के अंदर शो हाइड बटन। इसका यूज क्या होता है, जब आप कोई काम करते हैं ना, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिया है
मैं पैराग्राफ देखिए, मैं कभी भी काम करता हूँ ना तो पैराग्राफ कैसे लाता हूँ, इक्वल टू रेंड, और मैं यहाँ पे बीच में नंबर नहीं टाइप करता, सीधा ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप ऐसे करते हैं तो 3 पैराग्राफ आएगा 3-3 लाइन का। इंटर कर दिया तो ये हमारा 4 पैराग्राफ, ये 4 पैराग्राफ आएगा 3 लाइन का। ठीक है, अगर आप ऐसे बिना नंबर के टाइप करते हैं तब। अगर मैं यहाँ पर बीच में स्पेस दे देता हूँ, मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया तो शायद आपको, यहाँ पर मैंने स्पेस दे दिया, यहाँ पे लगा दिया मैंने टैब। ठीक है, टैब लगा दिया इस तरीके से, और यहाँ पे मैंने, और बीच में ना मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर ये जो स्पेस है एक्स्ट्रा, यहाँ पे कुछ है या नहीं है वो हमें देखना होता है। कभी भी जहाँ पे खाली स्पेस है और वहाँ पे हमें पता करना है कि वहाँ पे क्या है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, शो हाइड बटन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए इसके बाद कोई भी लाइनें नहीं है, मैं यहाँ पे डाउन एरो की प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए हमारा कर्सर यहीं का यहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ 1 2 3, तो यहाँ पे हमने 3 बार इंटर किया, यानी कि 3 लाइन यहाँ पे बन चुका है। हमने यहाँ पे कुछ भी काम नहीं किया है। तो कभी भी कोई लाइनें हमें चेक करना है वहाँ पर है कि नहीं, या फिर यहाँ पे क्या बना हुआ है, तो जो हमें दिखाई नहीं देता है ना, आप जैसे आप शो हाइड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बस आपको इसमें देखना होता है, जहाँ पे स्पेस होता है वहाँ पे क्या आता है, डॉट है। जहाँ पे हमने टैब की प्रेस किया वहाँ पे आता है एरो, और जहाँ पे हमारी लाइनें बिल्कुल ब्लैंक होती है ना, वहाँ पे आता है हमारा सिंबल शो हाइड का, इसे बोलते हैं शो हाइड सिंबल। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 लाइनें खाली है, यहाँ पे 2 लाइनें खाली है, और कौन सा पैराग्राफ कहाँ पे लास्ट एंड हो रहा है हमारा वो भी दिखाता है हमें। तो इसका काम क्या होता है, जो चीज़ यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक है जहाँ पर, उसे चेक करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसे हटा देता हूँ। तो जहाँ पे कभी भी वर्ड में काम करते समय हमें चेक करना है कि वहाँ पे कुछ है या नहीं, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, यहाँ पर शो हाइड सिंबल्स। ठीक है, तो एक बार मैं अनम्यूट कर देता हूँ, पूछ लेता हूँ किसी को कोई डाउट हो तो। हाँ सर, एक बार और इसको बता दीजिए शो हाइड को। शो हाइड का देखिए, हाँ यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। देखिए कभी भी आप काम करते हैं ना, मान लीजिए मैं पैराग्राफ लिया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने इंटर कर दिया, हमें नहीं पता यहाँ पे क्या है, ब्लैंक स्पेस है, खाली है। ठीक है, तो कभी भी क्या होता है ना कि बीच में अगर कोई लाइनें खाली होती है तो हमें चेक करना है यहाँ पे क्या है। तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे ना, तो ये सिंबल जो होता है हमारा शो हाइड का सिंबल, ये हमें दिखाई देता है। यहाँ पे 4 लाइनें यहाँ पे खाली है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पे कोई भी काम कर सकते हैं। प्लस इसका काम क्या होता है, कौन सा पैराग्राफ कहाँ पे एंड है, और अगर आप बीच में कहीं भी वर्ड के बीच में स्पेस दे देते हैं तो हमें तो नहीं पता हमें तो यहाँ पे नहीं पता है ना कि यहाँ पे क्या है। तो जहाँ पे स्पेस होता है, जब आप यहाँ पे शो हाइड पे क्लिक करेंगे ना, तो वहाँ पे क्या आता है, डॉट आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, डॉट है। तो इसका यूज़ करने से पहले हमें पता होना चाहिए, जहाँ पे स्पेस खाली होता है हमारा, वहाँ पे क्या आता है, डॉट। और कहीं पे अगर हम टैब लगाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे टैब लगाता हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पे टैब लगा दिया और यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने शो हाइड पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, हमारा एरो आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे टैब लगा रखा है हमने। जहाँ पे डॉट है वहाँ पे क्या है, स्पेस, और जहाँ पे हमारा पैराग्राफ बिल्कुल ब्लैंक है हमारा, वहाँ पे दिखाता है आपको शो हाइड का सिंबल कि यहाँ पे हमारी लाइनें बिल्कुल ब्लैंक है। ठीक है, तो बहुत ही कम यूज करते हैं, बाकी मैं आपको पूरा क्लियर करता हूँ कि जहाँ पे कैसे यूज करना है। तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, मैंने अनम्यूट कर दिया आप लोगों को। किसी को मेरा एक डाउट, हाँ सर, आ गया समझ में। डाउट पूछिए, डाउट। सर मतलब कि हमारा एक तो ऑप्शन थी बॉर्डर्स में, ऑल बॉर्डर थी, और एक थी कि आउटसाइड बॉर्डर। हाँ। दोनों में डिफरेंस। हाँ, दोनों में डिफरेंस क्या है मैं दिखा देता हूँ। चलिए क्वेश्चन, कौन से वर्जन पे काम कर रहे हो? MS ऑफिस 2013 पे काम कर रहा हूँ मैं। अभी मेरे पास एक क्वेश्चन आया है कि यहाँ पे बॉर्डर के अंदर ये जो दिया हुआ है ऑल बॉर्डर और नीचे दिया हुआ है आउटसाइड बॉर्डर, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूँ, आप जब कभी भी MS वर्ड के अंदर कोई भी ऑप्शन यूज करेंगे ना, तो जैसे ये मैंने अंडरलाइन पे क्लिक किया, तो अब मैंने आपको 2-3 चीज़ें यहाँ पे बता दिया कि इसका यूज क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, और मैं कलर चेंज कर दिया। तो आप लोगों को क्या करना है कि प्रैक्टिस करना है सभी का, जितने भी उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे इन्होंने अभी क्वेश्चन किया था कि बॉर्डर के अंदर, मैंने आप लोगों को कहाँ तक बताया था, ऑल बॉर्डर तक। जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सभी चीज़ों को देखना है, और जहाँ पे कोई डाउट होगा तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा।
तो चलिए पहला क्वेश्चन अभी आया हुआ है कि ऑल बॉर्डर और इसमें क्या डिफरेंट है। अगर मैं यहाँ पे इन सभी को सिलेक्ट करके और यहाँ से करता हूँ मैं ऑल बॉर्डर, तो ज़रा ध्यान देना इस पर। ऑल बॉर्डर में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास 3 पैराग्राफ है, तो तीनों यहाँ पे तीनों में अलग अलग बन के आया है बॉर्डर। ये अलग बन के आया है इसका एक बॉर्डर, इसका अलग और इसका अलग। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पे पूरा आउटसाइड बॉर्डर चाहिए, उसी को बोलते हैं आउटसाइड बॉर्डर। तो मैंने सभी को सिलेक्ट करके और यहाँ पे कर दिया मैंने नो, और इस पर लगाता हूँ मैं आउटसाइड बॉर्डर। तो आउटसाइड में क्या होता है, ओनली बाहर में आएगा, बीच में नहीं आएगा आपका। ठीक है, तो ये डिफरेंट होता है दोनों में। तो आप लोग प्रैक्टिस करना, और जहाँ भी कोई दिक्कत होगा तो मैं बता दूंगा। हाँ, मैंने अनम्यूट कर दिया आप लोगों को, पूछ सकते हैं मेरे से आप। जी सर। हाँ जी सर। अच्छा, आउट कौन सा था एक मिनट। हाँ, आउटसाइड बॉर्डर समझ में आ गया। हाँ जी सर। हाँ ठीक है, कि और पूछिए, कोई डाउट होगा किसी? हाँ पूछिए। नो सर, हो गया ना क्लियर। तो जी। आज 7:15 हो गया, 1 घंटा से ज़्यादा हो चुका है। चलिए कोई बात नहीं। तो आप देखिए, मैं आपको एक प्रोजेक्ट देता हूँ, एक रिज्यूम का ही बना दूंगा प्रोजेक्ट में आपको। ठीक है, रिज्यूम कौन सा बनाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर्मेटिंग, आपको कुछ ऐसा रिज्यूम बनाना है इस टाइप का, एक प्रोफेशनल रिज्यूम जो हम बनाते हैं। रिज्यूम कहीं कंपनी में देना हो या किसी ऑफिस में देना हो। सर फॉर्मेट मिलेगा? हाँ, ये फॉर्मेट में अभी कंप्यूटर ग्रुप में दे दूंगा आपको। आप मुझे यहाँ पे पूछिए कि आपको क्या नहीं आता इसके अंदर, जो आपको नहीं आता है मैं बता दूंगा। हाँ सर, बन जाएगा। हाँ, ये डबल अंडरलाइन है यहाँ पर, याद रखना। ये हेलो सर, एक ही पेज होता है। वो जो नीचे लिखा हुआ है जगदीश कुमार सिंह, ठीक है ना? हाँ, तो इसको टैब से लाएंगे। हाँ, राइट कर दो आप, राइट। मैंने लेफ्ट क्लिक करके यहाँ से राइट किया हुआ है, राइट। ओ अच्छा, ठीक है सर। हाँ, राइट किया हुआ है। अच्छा, जो भी अभी यहाँ पे सीख रहे हैं, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है इसके अंदर, या बना लोगे आप लोग? नो सर। आपका लाइनिंग स्पेसिंग कितना है सर इसमें? हाँ, मैं दिखा देता हूँ। देखिए, इसका साइज आपको रखना है 18, मैंने साइज थोड़ा बड़ा कर रखा है, और ये आपको रखना है 14। ठीक है, और जितना भी नीचे आप काम करेंगे सब 12 पे काम करना है आपको, 12 पे याद रखना। देख लीजिए, इसका जो यहाँ पे जो करिकुलम ट्विटर लिखा हुआ है, इसका साइज आपका होना चाहिए 18, और जो हेडिंग है आपका नाम, इसका होना चाहिए 14, और इसके बाद जितना भी नीचे लिखा हुआ है सारा हमारा 12 पे होगा, ओनली 12 पे। ओके सर। हाँ, 3 साइज आपको लेना है। कैरियर ऑब्जेक्टिव भी। हाँ, और किसका? जी सर, कैरियर हाँ, ऑब्जेक्टिव जो सब 12, सब 12। इसे बोल्ड करना होता है बस, बोल्ड में भी करना है। हाँ, सब 12 है हमारा, सारा 12 है। देखिए, आप लोगों ने अभी तक डबल अंडरलाइन नहीं लगाया हुआ है, तो एक बार मैं दिखा देता हूँ कैसे लाते हैं डबल अंडरलाइन। ऐसे आप यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है डबल अंडरलाइन। ठीक है, लेकिन ये जो अंडरलाइन है ये अलग होता है, जो मैंने आपको बताया अभी। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, जब कभी भी काम करते हैं। हाँ, बिलिंग स्क्रीन आ गया। मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ भी काम कर लिया, दे दिया मैंने रिज्यूम। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, अंडरलाइन चाहिए, डबल अंडरलाइन। मैंने इसे सेंटर कर दिया। तो डबल अंडरलाइन के लिए ना, ये जो अंडरलाइन है हमारा, तो ये देखिए जो यहाँ पे लगा हुआ रिज्यूम के अंदर, जो यहाँ पे रिज्यूम में है, ये अलग है हमारा। आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन? हाँ, दिख रहा है। तो ये जो अंडरलाइन है, ये कैसे लाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया अभी अंडरलाइन, ये अंडरलाइन यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, ये कुछ और है। क्या है तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक पेज लिया और यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने रिज्यूम। ठीक है, मुझे इसके नीचे डबल अंडरलाइन चाहिए। तो ये देखिए, ये जो बॉर्डर लगा हुआ है ना, आपको यहीं से लगाना है, बॉर्डर से ही। मैंने बॉर्डर पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया बॉटम बॉर्डर। तो यही लाइन है हमारी, लेकिन ये क्या सिंगल है, हमें चाहिए डबल। तो इस बॉर्डर, ये जो बॉर्डर है हमारा, इसकी सेटिंग जो होती है हमारी, इसमें कुछ भी चेंज करना हो तो सबसे नीचे में ना एक ऑप्शन दिया हुआ है बॉर्डर एंड शेडिंग का, आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है स्टाइल, तो आपको यहाँ पे एरो डाउन एरो करके ये दिया डबल अंडरलाइन, और आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। ये हमारा दिया हुआ है कि कहाँ पे चाहिए, पेज के अंदर। तो मुझे चाहिए बॉटम में, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ से कर दिया ओके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और याद रखना, आप जब डबल अंडरलाइन लगा दोगे, ठीक है, डबल अंडरलाइन लगाने के बाद अगर आप इंटर करोगे ना, तो देखो क्या होता है, ये आपको दिक्कत आएगी। देखिए, तो यहाँ पे डबल अंडरलाइन लगाने के बाद जब आप यहाँ पे इंटर करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर नीचे आपकी लाइनें आ जाएगी।
तो ये प्रॉब्लम आएगी कब, जब आप यहाँ पे यहाँ पे यूज करते हैं बॉर्डर। तो कभी भी आप बॉर्डर यूज करते हैं ना, तो बॉर्डर लगाने के बाद अगर आपको नीचे काम करना होगा तो याद रखना नीचे आने के लिए क्या करना है आपको, जहाँ भी आप काम करना है आपको वहाँ पे करना है डबल क्लिक। ठीक है, डबल क्लिक जैसे ही करेंगे आपका कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैं इसको कर दिया सिंगल बॉर्डर। ठीक है, यहाँ से मैंने सिंगल कर दिया है और ओके कर दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया जैसे क्वालिफिकेशन। ठीक है, और यहाँ से शेडिंग कलर लगा दिया, हेडिंग में दिया हुआ है ऐसा बनाने के लिए आपको। तो जब आप इस तरीके से बनाओगे और यहाँ से कर दिया शेडिंग कलर। ठीक है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, रिज्यूम में ऐसा दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। तो रिज्यूम में यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऐसा बनाने के बाद आप जो भी काम करना है कर लेंगे यहाँ पे। और ये क्या हमारा बॉर्डर है और यहाँ भी हमारा बॉर्डर था। तो बॉर्डर लगाने के बाद अगर आपको यहाँ पे नीचे आना होगा ना, तो मान लीजिए अगर आप यहाँ पे इंटर करते हैं तो देखो क्या होता है, ऐसे हो जाएगा। फिर तो इंटर नहीं करना है। बॉर्डर जब भी आप लगाएंगे तो बाहर आने के लिए क्या करना है आपको, डबल क्लिक, याद रखना। अगर मैं आपको ये नहीं बताता तो आपको काफ़ी दिक्कत हो जाती और फिर आप मुझे बार बार कॉल करते, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो रिज्यूम बनाते समय आपको ध्यान देना है, बॉर्डर जब भी आप लगाओगे तो उससे बाहर काम करने के लिए क्या करते हैं, डबल क्लिक। ठीक है, तो एक बार मैं पूछ लेता हूँ, कुछ डाउट हो तो दोबारा बता दूंगा। अच्छा, समझ में आ गया सभी को? यस सर। डबल लाइन कैसे लगाना और ये रिज्यूम कैसे बनाना है, बाकी सब कुछ सेम ही है। आगे सर। ठीक है, तो मैं अभी इसका PDF बना करके मैं आपको कंप्यूटर ग्रुप में दे देता हूँ और आज की क्लास का वीडियो आपको कल मिल जाएगा सुबह मॉर्निंग में 8 बजे। ठीक है, सर ये डबल लाइन हाँ पूछिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने वो किया ना अभी ये डबल लाइन के लिए, रिज्यूम के लिए हाँ। शेयरिंग में जाके, हाँ बॉर्डर शेयरिंग में। हाँ, बॉर्डर ये दिया हुआ है। तो अब पहले जो हम लोग रिज्यूम बनाए हैं तो उसमें तो शिफ्ट के साथ टैप बटन हाँ, करके लाइन दे देते वो हैं। मैंने आपको वो एक टेम्पोररी है, वो उसका कभी यूज मत करना, कभी भी आगे फ्यूचर में। जो हमने वर्डपैड में मैंने एक स्टैंडर्ड रिज्यूम में यही अंडरलाइन चलता हाँ है बिल्कुल बिल्कुल, हाँ यही लगता है आपका। जो मैंने आपको बताया था वो टेम्पोररी वर्क करने के लिए बताया था। वर्डपैड में ये फॉर्मेट एडवांस फोल्डिंग नहीं कर सकते ना, वर्डपैड में सारी चीजें नहीं होती है। ठीक है, तो आपने पूछा था में ये ऑप्शन नहीं होता ना बॉर्डर वाला। हाँ, तो मैंने आपको बता दिया था कि आप मतलब यूज कर सकते हो थोड़ा बहुत। ठीक है, कहीं कहीं पे अगर यूज करना हो तो, लेकिन यहाँ पे काम करते समय आपको यूज नहीं करना। सारे ऑप्शन यहाँ पे है, अवेलेबल है। ठीक है, चलो आपको समझ में आ गया सभी को? कोई बोल नहीं रहा। क्लियर है? आज की क्लास का क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, तो मैं अभी PDF फॉर्मेट आपको दे देता हूँ कंप्यूटर ग्रुप में। ठीक है, आप लोग वहाँ पे देख करके बना लेना फिर अच्छे से। और जो भी आज देखो जो भी क्लास होती है ना यहाँ पे लाइव क्लासेस है, इसकी वीडियो आपको यूट्यूब पर सुबह मॉर्निंग में सिर्फ 8 बजे आपको मिल जाएगा डेली। ठीक है, चलो तो आज यहीं तक क्लास एंड करते हैं। ओके, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट।